खबर है कि भारत और अमेरिका राजनयिक स्तर पर बातचीत में जुटा है। दोनों पक्ष मिलकर तय कर रहे हैं कि ट्रंप और मोदी की मुलाकात आखिर कब होगी। इन कयासों के बीच खबर आ रही है कि भारतीय और अमेरिकी राजनयिक फरवरी में वॉशिंगटन में भारतीय प्रधानमंत्री के कांग्रेसमैन उन्होंने ये बोला, मैंने आपको बताया कि भाई मोदी जो उनसे है उनकी जरूरत है इस टाइम अमेरिका की। मोदी जरूरत है क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है, उनकी जो मशीयत है बहुत बड़ी है। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक विक्ट्री स्पीच दी। We're going to bring back law and order to our cities. इस विक्ट्री स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे 3 ऐलान किए जिसे सुनकर कई लोगों को पीएम मोदी की याद आ गई। सर, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और उनके आने से दुनिया में क्या चेंजेस आएंगे, खास तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तो यही बहस छिड़ी रहती है कि वो इंडिया के बहुत नजदीक हैं और पाकिस्तान के साथ पहले भी कुछ खास अच्छा उनका रवैया नहीं था और इस बार भी ऐसे ही लग रहा है कि काफी टफ टाइम देखने को मिल सकता है। इंडियंस का गलबा देखने को मिला, हर तरफ इंडियंस ही इंडियंस छाए हुए थे, बल्कि डॉक्टर जयशंकर हमें डोनाल्ड ट्रंप के शाना बशाना दिखाई दिए। पाकिस्तानियों को ये बताया गया था, ये कहा गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन यहाँ तो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 135 अरब पिंसल बिकती है, 135, और आप कहाँ पे खड़े हैं? कोई मुल्क आपका साथ नहीं दे रहा, भीख मांग रहे हैं जाके भिखारियों की तरह। मैं मांगने तो नहीं आया, बस मजबूरी है। आप कह रहे हैं ना कि अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहे हो? वो उभरती हुई ताकत है। आप 75 साल हो गए उभरती हुई ताकत, ये इंडिया ठीक है, हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है, ठीक है, और चाइना 2 साल बाद हुआ है, ठीक है। वो तो पहुंच गया चांद पे। हाँ। अब वो कहते हैं नाउज़ बिल्लाह मुसलमानों, तुम्हारे खुदा की मर्जी के बगैर कोई चांद पे जा नहीं सकता। हम पहुंच गए हैं। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका और भारत के इतना अच्छा दोस्ती देखकर पाकिस्तानी तो पूरा हैरान हो चुके हैं, क्योंकि जब भी पीएम मोदी या डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री अमेरिका में जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप उनको खुद रिसीव करने जाते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यही भिखारी पाकिस्तानियों को डोनाल्ड ट्रंप तो पूछते भी नहीं है। यहाँ तक कि जब शपथ लेने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप तो सभी देश के मंत्री को बुलाया गया था और उसमें पाकिस्तान के भी मंत्री शामिल थे, लेकिन वो अंदर भी नहीं जा पाए और अमेरिका के छोटे मोटे मंत्रियों से वो फोटो ही खिंचाने में हैरान। और हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उस मीटिंग में सबसे आगे बैठे हुए थे। यही सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के फार्मूले से इस जीत को जीते हैं, क्योंकि जो बात पीएम मोदी बोलते थे वही बात अब डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं। शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक विक्ट्री स्पीच दी। We're going to bring back law and order to our cities. इस विक्ट्री स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे 3 ऐलान किए जिसे सुनकर कई लोगों को पीएम मोदी की याद आ गई। 75 साल हो गए उभरती हुई ताकत, ये इंडिया ठीक है, हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है, ठीक है, और चाइना 2 साल बाद हुआ है, ठीक है। वो तो पहुंच गया चांद पे। हाँ। अब वो कहते हैं नाउज़ बिल्लाह मुसलमानों, तुम्हारे खुदा की मर्जी के बगैर कोई चांद पे जा नहीं सकता। हम पहुंच गए हैं, ठीक है, और आप खुद अभी पहुंचे नहीं हो। आप तो पहुंचे नहीं है वहाँ पे। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। वो कैसे पहुंचे हैं जी ऊपर? टेक्नोलॉजी, रशिया नहीं पहुंचा, अमेरिका नहीं पहुंचा, चाइना नहीं पहुंचा, साउथ पोल पे बिल्कुल ऐसा ही है जहाँ वो गए हैं। हाँ, नहीं पहुंचे। आप अपनी बात तो भूल ही जाए ना। सारी जिंदगी हो गई हमें अमेरिका के साथ चलते हुए, जो मर्जी हम गालियां भी देते हैं, चलते भी उनके सर पे ऐसा ही है। इवन जंगों में उन्होंने हमारा साथ दिया है, बिल्कुल दिया है। अफगानिस्तान में देख लें आप, तो वो जो अजय शाह है उससे आप सामना नहीं कर सके। आपने जनाब मैच जो है ना हाथ से निकाल दी। उसने कहा जी इधर नहीं उधर करवाना है, और उधर हुए। हालांकि इस मौसम में श्रीलंका में बारिशें होती हैं, सबको पता था। बिल्कुल को देखते हैं कि जी पाकिस्तान जो है ये चीन का बड़ा दोस्त है, ये इससे कंसिडर्ड ओपिनियन, इससे वो पीछे नहीं हटते। जो तीसरी बात है वो है ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिनके एंगल से पाकिस्तान को देखा जाता है। न्यूक्लियर वाली बात परेशान कुन है, चाइना वाली बात परेशान कुन है, और ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे मुझे लगता है पाकिस्तान और अमेरिका की कन्वर्जेंस होगी। उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकन ने तकरीबन $85 बिलियन के जो वेपन्स हैं वो बडग्राम में छोड़े हैं।
इन अदर वर्ड्स ही वाज सेइंग कि जी हमारी वो पूरी की पूरी बेस ही वहां पे रह गई, तो वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट कहता है तकरीबन $7 अरब है। और अब वो कहता है, ट्रम्प कहता है कि मैं तालिबान से ये वेपन्स वापस लूँगा। तो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ यहाँ पे कन्वर्जेंस हो सकती है कि द मोर अमेरिकन्स गेट टफ ऑन द ट्रम्प ऑन द तालिबान, दैट्स गुड फॉर अस, बट इफ द अमेरिकन्स डोंट गेट टफ ऑन देम, और मुझे लगता है कि इंडिया और अमेरिका की एक अप्रोच होगी फॉर अफगानिस्तान जो नज़र आ रहा है। इंडियंस will work with the Americans on Afghanistan, or Americans will work with the Emiratis on Afghanistan. So it's all about how you engage Trump on Afghanistan. हमारे देखिए वहां पर करीब 5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है। हमारा ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में देखा जाए 30 मिलियन के आसपास डायस्पोरा है, तो उसमें अगर देखा जाए 18,000 इज लाइक अ ड्रॉप इन दी ओशन। 18,000 क्या चीज होती है आपके हमारे मुल्क के लिए। हमारे यहाँ पर 1.4 बिलियन पीपल है, आपके यहाँ पर 200 मिलियन लोग हैं, उसमें 18,000 क्या वो इतना मायने नहीं रखता है। दूसरी चीज है प्रिंसिपल की बात, दैट इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेंडिंग पीपल इलीगली टू एनी कंट्री। हम इलीगल्स नहीं भेजना चाहते, हम चाहते हैं जो कि लोग वहां पर जाते हैं अपने बलबूते पर जाएं, अपनी टैलेंट्स के उस पर जाएं, अपना सीना ठोक कर जाए, है छाती ऊपर करके जाए, विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी जाए वहां पर और काम करें, विच शुड बी कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री एंड कंट्रीब्यूट टू बेटर रिलेशंस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। हम नहीं चाहते जो हमारे लोग यहाँ से, तो देखिए किसी भी देश से अगर आप बिल्कुल कन्विंसिंगली प्रूव कर देते हैं दैट दिस इज एन इंडियन सिटीजन जो आपके यहाँ इलीगली आया है, आई एम श्योर इंडिया हैज नो हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग इट। एक उनको एक्सेप्ट करना और दूसरा ये हमको कहना जो हम अपने यहां से इलीगल्स को नहीं भेजना चाहते। दैट इज आवर प्रिंसिपल स्टैंड एंड दैट इज आवर बेसिक स्टैंड। तो अगर कहीं पर वो जाते हैं ऐसे करते हैं। और अब खबर है, अच्छा टॉपिक ये है कि इस टाइम अगर पाकिस्तान की बात करें, पूरी दुनिया के साथ जो रिलेशन है वो किस तरीके से चल रहे हैं, और नेबर इंडिया की बात करें, उनके रिलेशन पूरी दुनिया के साथ। अभी जो यूएस के कांग्रेसमैन है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो बाइडन को पीएम मोदी की ज़रूरत है। ठीक है, यानी रिलेशन इस लेवल के चलेंगे और हम जाते हैं उनके पास, IMF के पास जाते हैं तो पैसों के लिए, यूएस के पास जाते हैं पैसों के लिए, रशिया के पास जाते हैं पैसों के लिए, सऊदीया के पास जाते हैं पैसों के लिए। आपको पता है इंडिया का GDP कितना है? 600 मतलब $600 अरब है। और रिजर्व ये है कितना है? हमारा तो 2-3-4 अरब। दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो उस तो इंडिया की है भाई है। अच्छा 20 समिट हुआ है, G20 हुआ है उधर। किसी भी जो विजिटर आया प्रेसिडेंट है उसको मोदी ने रिसीव नहीं किया, आपने देखा? नहीं, यूएस के प्रेसिडेंट को आई थिंक रिसीव किया था। वो तो उनकी उनको भी नहीं किया इसने। अच्छा। और उसने सबको ये कहा कि जी किसी ने भी रशिया की मजम्मत नहीं करनी, कि रशिया तो नहीं आया। ठीक है, चाइना ने एक छोटा सा बंदा भेज दिया अपना, आपने देखा है? बिल्कुल, मैं मेरी सारी इन चीजों पे मैं 4 बजे तक यही काम करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अभी मैं चाय पी ली ना, पेट्रोल चला गया, अब जाकर मैं बैठ जाऊंगा मैं। ठीक है, वो उन्होंने कहा है जनाब कि सऊदीया भी गया है। ऐसा ही है, सऊदीया ने तो बल्कि पहले यहाँ आना था, इधर वो नहीं आएगा। हाँ। तुर्की ने आपकी सपोर्ट की थी, ऐसे ही है। ठीक है, उस तुर्की का सदर गया उधर। ठीक है, और उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट भी दी है, तुर्की ने स्टेटमेंट दी है ना कि हम अफगान इंडिया के साथ हैं। ठीक है, अब इंडिया कहेगा कि जनाब बिल्कुल ऐसे ही है, तुर्की लगा रहा है, सऊदीया लगा रहा है, G20 गए थे ना। ट्रम्प ने कहा था कि अमेरिकन्स ने तकरीबन $85 बिलियन के जो वेपन्स हैं वो बडग्राम में छोड़े हैं। इन अदर वर्ड्स ही वाज सेइंग कि जी हमारी वो पूरी की पूरी बेस ही वहां पे रह गई, तो वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट कहता है तकरीबन $7 अरब है। और अब वो कहता है, ट्रम्प कहता है कि मैं तालिबान से ये वेपन्स वापस लूंगा। दोस्तों, अमेरिका में जब PM मोदी जाते हैं तो इनका भव्य तरीका से वेलकम और स्वागत होता है, और खुद अमेरिका के PM आते हैं इनको स्वागत करने के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों के कोई पूछता भी नहीं है। और यही बात कह के को पाकिस्तान के पब्लिक उनके मंत्री को गाली भी देते हैं कि इनका विदेश में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब यह सब वीडियो देखते हैं तो पाकिस्तानियों का खून खौल जाता है, और खुद पाकिस्तान के पब्लिक भी यह बात बोल रही है कि हमारे यहाँ के PM जाते हैं तो वो भीख मांगने के ही सोचने लगते हैं कि किस तरह से इनसे भी भीख मांग ले कि हमारे घर का खर्चा चल सके।